सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विद पंकज ऑफिशियल की नई वीडियो में। तो आज का यह वीडियो उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो बच्चे 2024 में बोर्ड का एग्जाम देंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिना पढ़े मैथ में कॉपी कैसे लिखें। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिना पढ़े में आपको मैथ में कॉपी कैसे लिखना है, बिना पढ़े मैथ में 95% कैसे लाएं। जी हाँ बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे आज जिसे आप फॉलो करके बिना पढ़े बोर्ड में 95% ला सकते हैं मैथ में। ठीक है, गणित में पास होने का तरीका। अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो तो आप गणित में कैसे पास होगे, आज की इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे। केवल 4 तरीके समझ लो। आज की इस वीडियो में बताए गए केवल 4 तरीके को अगर आप समझ लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में आपको 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, एग्जामिनर खुश होकर आपको नंबर देगा। आज की इस वीडियो में बताए गए मेथड को अगर आप बोर्ड एग्जाम में अप्लाई करते हो तो एग्जामिनर खुश होकर आपको नंबर देगा। ठीक है, मैथ में कभी भी फेल नहीं होगे। आज की इस वीडियो को अगर आप पूरा एंड तक देख लेते हो और मेरे बताए तरीकों को समझ लेते हो तो आप मैथ में कभी भी फेल नहीं होगे। तो आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि बिना पढ़े बोर्ड एग्जाम में मैथ की कॉपी कैसे लिखना है। तो देखिए स्टूडेंट, अब देखिए मैथ में क्या होता है कि मैथ में कोई रटने वाला सब्जेक्ट मैथ है नहीं। उसमें आपको क्या होता है, आप जितना अच्छा परफॉर्मेंस करोगे उसी के बेस पे आपको उसमें नंबर दिया जाता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मैथ में क्या क्या होता है बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए पहला क्या है कि आपका 70 नंबर का पेपर रहेगा। ठीक है, मैथ में आपका 70 नंबर का पेपर रहता है। यह हर एक पेपर 70 नंबर का रहता है। 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल मिलता है। ठीक है, वह स्कूल की तरफ से दिया जाता है। और आपको बोर्ड एग्जाम में जितना लिखना रहता है उसने का 70 नंबर ही आपको मिलता है। ठीक है, 70 नंबर आपको मिलता है। उसके बाद क्या है, दूसरा क्या है, देखिए दूसरा है कि 3 घंटे 15 मिनट का टाइम होता है। बोर्ड एग्जाम में आपके पास केवल 3 घंटे 15 मिनट का ही टाइम होता है जिसमें आपको पूरा कॉपी लिखना रहता है। उसी के बीच में आपको एक बार उसका रिवीजन भी करना रहता है कि कहीं आपका कॉपी छूटा या नहीं। तो यह होता है कि 3 घंटे में आपको कॉपी कंप्लीट करना है और लास्ट के 15 मिनट में आपको क्या करना रहता है, आपको लास्ट के 15 मिनट में एक बार पूरी कॉपी को चेक करना रहता है कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूट ना गया हो। अगर छूट गया हो तो आप उसे 15 मिनट में बना सकें तो बना लें। ठीक है, उससे आपका नंबर कटेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या है, देखिए तीसरा नंबर है कि मैथ में जो प्रश्न आता हो उसे पहले लिखो। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको जो भी प्रश्न पहले आता हो पहले आप उसे लिखें। ठीक है, और जो ना आता हो उसे आप लास्ट में मतलब ले जाएं। उसके बाद क्या है कि सबसे पहले आपको मैथ में जो प्रश्न आए वही आपको लिखना है, जिससे अगर एग्जामिनर चेक करे तो पहले देखिए अगर आप स्टार्टिंग में ही अच्छा करोगे तो लास्ट में भी एग्जामिनर समझ लेगा कि आपने अच्छा किया। और अगर आप स्टार्टिंग में ही गलत सलत लिख दोगे कुछ भी तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चा कुछ नहीं पढ़ा है, उसे नहीं आता। ठीक है, आपका वो नंबर काट लेगा। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो प्रश्न आए उसे आपको पहले लिखना है और जो प्रश्न आए उसे आप बीच में लिखो या लास्ट में लिखो। ठीक है, बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि सबसे पहले उन्हें जो ना आता हो वह लिख देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए चौथा नंबर क्या है कि मैथ में स्टेप मार्किंग होती है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको स्टेप पे भी मार्किंग मिलता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूरा ना है तो आप उसका 1-2 स्टेप लिख दोगे तो उस पर भी अगर वह क्वेश्चन 6 नंबर के देगा तो आपको 2-3 स्टेप में आपको 1 या 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, मैथ में मैथ आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है। ठीक है, और यूपी बोर्ड में मैथ में स्टेप मार्किंग होता है। ठीक है, बहुत से बच्चे इससे डरते हैं कि हमने पूरा क्वेश्चन किया नहीं तो हम फेल हो जाएंगे। ऐसा कोई बात नहीं है, आपका स्टेप मार्किंग के थ्रू आप पास हो सकते हैं। उसके बाद देखिए 5वां नंबर क्या है कि ये गलती नहीं करना है। बोर्ड एग्जाम में आपको कौन सी गलती नहीं करना है मैथ के सब्जेक्ट में, चलिए उसे देखते हैं। सबसे पहला प्रश्नानुसार आपको क्या करना है कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछे और आप उसका हल करने जाए तो आप आगे डाल देना है इसे हल। ठीक है, उसके आगे आपको डालना है यहाँ पर प्रश्नानुसार। ठीक है, मतलब प्रश्नानुसार जैसे प्रश्न में कहा गया है उसी के अनुसार। ठीक है, इसका मतलब होता है प्रश्नानुसार। बहुत से बच्चे यह सब नहीं डालते हैं मैथ की कॉपी में, तो जिससे आपका मैथ का कॉपी मतलब पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता है। यह सब स्टेप है बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ के लिए। ठीक है, तो उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, दिया है आपको जो गिवन रहता है, मतलब दिया रहेगा कि x बराबर इतना, y बराबर इतना, तो आपको वहाँ पर लिखना है कि आपको क्या क्या गिवन है। कोड ABC का ऐसे
ऐसे मान होता है तो उसको आप लोग को लिखना है कि उसमें क्या क्या गिवन होता है, ठीक है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्किंग है आपके मैथ के लिए। उसके बाद तीसरा क्या है, माना कि। अगर आपको कुछ भी मानना होता है तो सबसे पहले वहां पर लिखेंगे माना कि x बराबर 0 हो। तो आपको क्या करना है, वहां पर x बराबर 0 आप डायरेक्ट नहीं लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे माना कि, उसके आगे आप लिखोगे x बराबर 0, ठीक है। आपका यह भी बहुत इंपॉर्टेंट मार्किंग है मैथ सब्जेक्ट में। उसके बाद क्या है, देखिए इधर चिन्हों का प्रयोग। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं मैथ की कॉपी में, तो आपको ऐसा नहीं करना। देखिए मैथ की कॉपी में चिन्ह का प्रयोग करना अनिवार्य है और आपको करना भी चाहिए, ठीक है। अच्छा मार्क लाने के लिए आपको मैथ की कॉपी में चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। चलिए हम आपको बताते हैं कि कौन से चिन्ह का प्रयोग करना है। देखिए इसका मतलब होता है इक्वल, ठीक है। जब भी आपको जैसे है x इक्वल 0, इसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, x के बराबर है 0, ठीक है। और इसका मतलब होता है कि इसके पिछले वाले स्टेप में ही इसका कारण, ठीक है। अगर आपको कोई भी मतलब सॉल्व कर रहे हो तो आप ऐसे इसका मतलब लगा दोगे तो इसका मतलब रहेगा कि इसके पीछे वाले स्टेप में ही इसका कारण है, तभी यह आया हुआ है। और इसका ये तो आप जानते हो ब्रैकेट, इसमें आपको 0 दे देगा, 1 दे देगा, 2 देगा, ऐसे, ठीक है। आपको x मान लेना है, इसे y मान लेना है, फिर आपको ऐसे सॉल्व करना है। तो ये सब गलतियां आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं करना है मैथ की कॉपी में, इससे बहुत से बच्चों का नंबर कटता है। अगर आपको अच्छा नंबर लाना, अच्छा परसेंटेज लाना है तो यह सब मैथ की कॉपी में अप्लाई करना होगा, ठीक है। देखो याद करने से सब कुछ नहीं होता है, आपको लिखने का तरीका भी चाहिए। और बोर्ड एग्जाम ऐसा एग्जाम है जिसमें अगर आप जितना ही अच्छा लिखने का तरीका आपके पास रहेगा उतना ही अच्छा आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम में यह कभी ना सोचे कि हमें सब याद है तो कुछ नहीं। बहुत से बच्चे क्या कहते हैं कि हमने वो आंसर एक पेज में नहीं, कम से कम 2 पेज में लिखा था तब भी हमारा नंबर उस पर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपके पास वह लिखने का तरीका नहीं है, ठीक है। वहीं कहीं पर टॉपर बच्चा रहेगा तो वह आधे पेज में लिखेगा पर उसके पास लिखने का तरीका होता है। तो आपको तरीके पर बहुत ध्यान देना रहता है, ठीक है। उसके बाद चलिए हम देखते हैं छठा नंबर क्या कह रहा है। देखिए छठा नंबर है कि लॉन्ग आंसर को ट्रिक से कैसे करना है, ठीक है। आपको हम बताएंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन जब भी आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो आपको उसे ट्रिक से कैसे करना रहता है। और 1-2 हम आपको ऐसा क्वेश्चन बताएंगे जो आपका फिक्स रहता है। बोर्ड एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपका हर साल फिक्स होता है। जैसे आप ले लीजिए √3, ये आपको सिद्ध करने के लिए दे देगा √2, ये भी आपको सिद्ध करने के लिए दे देगा। और √5 ये आपके पहले चैप्टर का है, इसलिए आपको परिभाषित करना रहता है, ठीक है। आपको मतलब है इनको मान लेना रहता है, फिर लास्ट में आपको हो गए कि त्रुटिपूर्ण अवधारणा के कारण हमें यह प्राप्त होता है, ठीक है, इसलिए इसका मान यह गलत है, ठीक है। ऐसे ही √ अपरिमेय संख्या है, आपको ऐसे ही पूरा करना रहता है। अगर आपने अच्छे से पहला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको यह तीनों के बारे में पता होगा। और आपका यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। आपका यह बोर्ड एग्जाम में हर एक साल आता ही आता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि लॉन्ग आंसर को आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे करना है। देखिए हमारे पास एक बोर्ड का कॉपी है, हम आपको पूरा दिखा दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। आपको यहाँ पर अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कहा है √5। तो हमने देखिए कैसे लिखा है। सबसे पहले माना, देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया कि आप गलती नहीं करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पर माना है तो वहाँ पर मान के लिखना पड़ेगा, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि माना √5 एक परमेय संख्या है। हमने यहाँ पर मान लिया कि √5 अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था तो हमने परमेय मान लिया, ठीक है। अगर √5 एक परमेय संख्या तो उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर Q इक्वल नॉट 0 रहेगा। यहाँ पर लिखा हमने जहाँ P और Q कोई पूर्णांक है और P और Q के एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, ठीक है। आपको ऐसे प्रॉपर लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है आपको, √5Q बराबर P, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, उसके बाद हमको यह प्राप्त हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर नीचे कैसे लिखा है, क्योंकि P² है 5 से विभाजित है, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या लिखा है, फिर से माना 5 के, जहाँ के कोई पूर्णांक है, और हमने 5 को यहाँ पर 5 को 5K मान लिया, ठीक है। वहाँ पर रखते गए इसका वैल्यू, और उसके बाद हमें यहाँ प्राप्त हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने स्टेटमेंट क्या लिखा है, देखिए आपको इसमें स्टेटमेंट में ही नंबर मिलता है। तो देखिए हमने इससे कैसे लिखा है, क्योंकि Q² 5 से विभाजित है इसलिए Q भी 5 से विभाजित होगा, अतः यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। इति सिद्धम है।
तो आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे लॉन्ग आंसर को ट्रिक से करना है, ठीक है। आपको मतलब रट लेना है पूरा, और आपको एक भी क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में छोड़ के नहीं आना है। अगर आप क्वेश्चन को छोड़ के आओगे तो आपको उस पर एक भी नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप उसी की जगह पर कुछ ना कुछ करके आओगे तो आपको 2 या 3 नंबर मिल भी सकता है, ठीक है। तो कुछ ना करने से बेटर आपको कुछ कर लेना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे वीडियो को देखने के लिए। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।